नमस्कार नमस्कार भाइयों और बहनों बहनों भाइयों और बहनों, मेरा नाम है चिंटू लाल। करूंगा मैं विकास ही विकास। भाइयों बहनों मुझे ही वोट दें। मैं तुम सबको नौकरियां दिलाऊंगा। रोजगार मेरे बेरोजगार भाई मेरे आप सभी को रोजगार दिलाऊंगा। पिछली वाली सरकार ने जो चन्ना राम है उसने बस वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया है। मुझे वोट दे, माताओं को पेंशन लगाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा। बस मुझे वोट दें, बस मुझे। माताओं का बहनों, आप भी मुझे वोट दीजिएगा। यदि आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपके लिए बहुत विकास करूंगा। आपके लिए हर महीने 1500 पेंशन लगाऊंगा। अगर आप मुझे वोट देने योग्य समझते हैं तो मुझे वोट देने की कृपा करें। राजू और पुष्पा जो कि पड़ोसी हैं आपस में मिलते हैं और चर्चा करते फिर पुष्पा कैसी हो? ठीक हूँ। तो इलेक्शन आ रहे हैं। मैं तो वोट अपने मामा को ही दूंगा। अरे उन्होंने मेरे को कहा है कि वो मेरे को नौकरी दे दे। उसने कहा था कि वो बिजली फ्री करेगा, पानी फ्री करेगा, नौकरी देगा। तू भी उनको ही वोट देना, तेरे को भी अच्छी नौकरी दिलाएंगे। सही में वो कितना अच्छा आदमी है, पर मेरे को क्या है ना, मेरे को नौकरी चाहिए। अच्छा है। पर ये देखो सरला भी बैठी है, इससे पूछते हैं कि किसको वोट दे रही है। तब सरला किसको दे रही है वोट? अरे भाइयों बहनों, मैं उसी को वोट दूंगी। देश को तरक्की की ओर ले जाएगा और जो देश का विकास करेगा, और मैं उसी को ही वोट दूंगी। हैं। आखिरकार वोट वाला दिन आ ही जाता है। पुष्पा चलो वोट देने चलते हैं। अरे मैं नहीं आऊंगी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे पुष्पा सुन, तेरे एक वोट ना डालने से सही व्यक्ति हार सकता है। गलत आदमी जीत जाएगा और देश की कमान गलत हाथों में चले जाए। तेरे एक वोट ना डालने से। जाओ, ज्ञान की बातें मत दो मेरे पास। अरे तुम दोनों क्या करिए यहाँ? चलो पुष्पा, तू भी मेरे मामा को ही वोट दे। पुष्पा को मेरे मामा की सरकार आ गई तो मैं तेरे को 1500 दिलाऊंगा, पर भी नहीं। नहीं। चल पुष्पा। ठीक है। पुष्पा एक हाउसवाइफ थी, सीधी सादी। उसे अपने वोट की वैल्यू पता नहीं थी। उसे लगता था कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसे वोटिंग से ज़्यादा अपना काम ज़रूरी था। लेकिन यशु एक समझदार लड़की थी और राजू जो कि चाहता था कि वोट पुष्पा का उसके हक में जाए, उसके मामा के हक में जाए। ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो पुष्पा को ले ही जाते हैं। आखिरकार वोटिंग शुरू हो जाती है। पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई जात ना भेदभाव। हम भारत के मतदाता है, हम भारत के निर्माता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। आखिरकार चिंटू लाल एक वोट से जीत जाता है, जिसे हमने इस वीडियो में एक बुरा नेता बताया है। पुष्पा जिसे इलेक्शन से पहले लगता था कि उसका वोट देना ज़रूरी नहीं, लेकिन अब उसे उसके द्वारा दिए गए वोट से बनाई गई सरकार से काम आ गया। अब वो राजू के घर जाती है और आ जाइए। हाँ पुष्पा, कैसे आना हुआ? अरे इस बार बहुत बारिश आई और मेरे घर के आगे की सारी सड़क चली गई। चलो तेरे मामा के यहाँ चलते हैं, उन्होंने भी कहा था कि वो हमारी ज़रूर सहायता करेंगे। अरे यार मेरी तो तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता। चल कोई नहीं, मैं खुद ही चले जाती हूँ। मुझे एमएलए सर से कुछ बात करनी है। को मैडम जी, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ सर को। सर बाहर आपसे मिलने कोई मैडम आई है। अरे यार कौन आ गई है? उसको बोल, ऐसा करना, उसको बोल कि सर घर पे दिए, भाभी भी तो कोई बहाना बना जा। पता नहीं कहाँ से आते हैं। नहीं सर, घर पर नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अभी तो कहा था आपने कि अंदर सर है। नहीं है, जा सकते हैं आप। और पुष्पा को ये समझ आ गया था कि उसके वोट की क्या अहमियत है। सच में यार, वोट सही आदमी को सोच समझ कर ही देना चाहिए। काश मैंने वोट सोच समझ के दिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे पुष्पा, क्या हुआ तुम्हें? पुष्पा सारी बातें यशु को बताती है और यशु फिर पुष्पा को समझाते हुए और उसके वोट की अहमियत हर एक नागरिक
के वोट के अधिकार की अहमियत को बताते हुए कहती है, पुष्पा तेरा एक वोट इतना कीमती है, वो देश को डुबा भी सकता है और उठा भी सकता है। देश तुझसे ही मिलकर बना है। हमेशा वोट दे, सोच समझ कर दे, ना नाते देकर, ना रिश्तेदारी देकर, ना दोस्ती देखकर। यह तेरा अधिकार है, इसे देने के लिए तू स्वतंत्र है। हाँ यार यशु, मैं 2 बातें समझ गई। वोट दें पर सोच समझ कर दें। एक वोट से पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। हमारा एक सही वोट देश की कमान को गलत हाथों से जाने से बचाता है। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं। इन्हें मैं अपनी कलाई पे बांधूंगा। ये नाजुक धागे उस मजबूत शपथ का प्रतीक है कि मैं न डर से, न दबाव से, न धर्म जाति के नाम पर, न पैसों के लिए, न किसी और लालच के लिए मैं अपना वोट नहीं बेचूंगा। और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को, अपने वतन को, और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। जय हिंद।